सो हेलो 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 एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी। अब तक हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया, टेबल बनानी सीख ली और उसके अंदर डेटा इंटर करना सीख लिया और टू बी प्रिसाइज मैनिपुलेट करना सीख लिया डेटा। ओके। सो अब डेटा के साथ हमें मे बी कई बार ऐसा हो कि एक डेटाबेस में से हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए हो रीड करने के लिए, है ना। सो उस इस स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो हमारी हेल्प करती है वो होती है क्वेरी। सो इन्हें बोलते हैं एक क्वेरी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेरी स्टेटमेंट दैट इज सिलेक्ट। सो सिलेक्ट बेसिकली क्या करता है, सिलेक्ट रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम द टेबल, है ना। सो इसको बेसिकली ये मानो कि सिलेक्ट के साथ आप जो भी लिखोगे वही स्पेसिफिक डेटा आपका एक तरीके से प्रिंट होएगा। जैसे सिलेक्ट के साथ अगर हमने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स लिखे फ्रॉम टेबल और वेयर कंडीशन, ठीक है, अगर हमने ये सारा लिखा, सो इस टेबल के अंदर से स्पेसिफिक ही एट्रीब्यूट्स प्रिंट होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। सो यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 2 और जो भी लिखे हम, ये सारे के सारे कॉलम नेम्स हैं उस टेबल के अंदर, है ना। अब जो फ्रॉम क्लॉज है ये हमेशा सिलेक्ट के साथ लिखा जाता है ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें किस टेबल में से हमें चाहिए। और वेयर क्लॉज जो है, जो थर्ड लाइन है, वो ऑप्शनल है, हम लिख भी सकते हैं नहीं भी। जैसे कि हम सिंपली लिखे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इसका मतलब है स्टार मतलब सब कुछ, ठीक है। जो हमारी ये टेबल है इसमें से सब कुछ प्रिंट करके दो, ठीक है। अगर हम सिलेक्ट करें एस नेम हमारी स्टूडेंट टेबल के, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, है ना, वेयर रोल नंबर हमारा 1 हो, सो हमारा सिर्फ इतना सा डेटा हमें देखने को मिलेगा। ओके। सो इस तरीके से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब लेट्स सपोज हमें एक क्वेरी करनी हो एक डेटाबेस ऑफिस में से, ठीक है, ऑफिस नाम का हमारा डेटाबेस है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंटेन करती है डेटाबेस जिसमें डेटा जो है एक फॉर्म ऑफ टेबल में सेव होता है ना। सो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक ऑफिस नाम का डेटाबेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें रिलेटेड टेबल्स हैं एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और बहुत सारे, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय जो है डेटाबेस में असाइन होता है टू अ डिपार्टमेंट, उस जिसमें उसका डिपार्टमेंट आईडी होती है जो कि स्टोर कर जाता है विद द फॉरेन की एम्प्लॉय, है ना, एज अ फॉरेन की इन द टेबल एम्प्लॉय। सो हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है वो इस टाइप से दिखेगी, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट आईडी। इसमें डिपार्टमेंट आईडी जो है हमारी फॉरेन की है। ओके। सो फॉरेन की है तो जो हमारी दूसरी टेबल होगी डिपार्टमेंट वाली वो उसमें डिपार्टमेंट आईडी जो है प्राइमरी की होगी। ओके। सो अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए रिट्रीव करना तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, लेट सपोज हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए बस, एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। ये टेबल हमारी एम्प्लॉय है और हमें इसमें से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर चाहिए, तो एंटर दबाते ही हमारे आउटपुट में हमें सिर्फ इतना दिखेगा। और वन मोर थिंग, ऑलवेज एंड विद अ सेमीकोलन। सो हमें आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉय नंबर देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज़ लिखी है। अगर लेट्स सपोज हम एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय नेम भी लिख दें तो हमारा 2 कॉलम प्रिंट आउट हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज हमने कोई कॉलम डेटाबेस बनाते हुए गलत लिख दिया और हमें उसे रीनेम करना हो तो हम उसे सिंपली कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ये हमारा जो टेबल था इसमें हमने ई नेम लिखा है, एम्प्लॉय नेम। लेट्स सपोज हमें सिर्फ नेम लिखना है ना, सो हम सिंपली लिख सकते हैं सिलेक्ट ई नेम एज नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। सो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा ई नेम की जगह नेम और पूरा का पूरा ये कॉलम प्रिंट आउट होके हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें एग्जांपल 9.3 में हमें सिलेक्ट करने नेम्स, है ना, ऑफ एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अब हम सिंपली लिखेंगे कि हमें सिलेक्ट करना है ई नेम एज नेम, हमें एज नेम चाहिए वो, और हमें सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 करके दिखाना है फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो आउटपुट में हमें नेम देखने को मिलेगा, सारे के सारे नेम, और सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया हमारा एनुअल इनकम। ओके। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि हमें ये सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 2 ये एज अ कॉलम नेम डिस्प्ले हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए थी, एनुअल इनकम, है ना। सो उसके लिए हम सिंपली करेंगे सिलेक्ट ई नेम एज नेम, नेम आउटपुट में देखने को मिलेगा, और सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 एज एनुअल इनकम। सो हमें आउटपुट में कॉलम नेम के देखने को मिलेंगे नेम और एनुअल इनकम, और सेम आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्टिंक्ट क्लॉज। सो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिक, जो मतलब कहते हैं मल्टीपल बार ना आए, है ना। सो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल हमारे पास जो डेटा रिट्रीव करके देता है आउटपुट में, ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती है। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट जब कंबाइन करते हैं हम डिस्टिंक्ट क्लॉज के साथ, सो हमें ये रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है विदाउट विदाउट रिपीटेशन, सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें एम्प्लॉय में से, ठीक है, हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए हो डिपार्टमेंट आईडी,
और हमें ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल बंदे काम कर सकते हैं ना, जैसे वन में मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, टू में, थ्री में मल्टीपल। हमें सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जो कि डिस्टिंक्ट हो। मतलब अगर यहाँ पे दो काम कर रहे हैं, यहाँ पे सात काम कर रहे हैं, यहाँ चार काम कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वन दो बार आ जाएगा, फिर दो सात बार आ जाएगा, तीन चार बार ऐसे नहीं करना। हमें वन एक बार चाहिए एक डिपार्टमेंट आईडी, टू एक बार चाहिए एक डिपार्टमेंट आईडी, थ्री एक बार चाहिए एक डिपार्टमेंट आईडी। तो हम सिंपली करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट आईडीज़ ही प्रिंट करके देगा। ऑल्दो अगर हम डेटाबेस में जाके देखें तो ये सिर्फ पांच एंट्री नहीं है, इंस्टेड ये टोटल 10 एंट्री हैं, है ना। ये वन को सिर्फ एक बार काउंट करेगा इंस्टेड ऑफ थ्री, और टू को इंस्टेड एक ही बार काउंट करेगा इंस्टेड ऑफ दो बार, और थ्री को एक ही बार लिखेगा, और फोर को एक बार लिखेगा इंस्टेड ऑफ टू, और फाइव को एक बार लिखेगा इंस्टेड ऑफ ट्वाइस। ओके, सो ये हमारा हो गया डिस्टिंक्ट क्लॉज। अब नेक्स्ट वेयर क्लॉज। अब वेयर में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कंडीशन, हमें किस कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट चाहिए। जैसे कि अगर हमें सिर्फ सैलरी चाहिए हो उन एम्प्लॉयज़ की जिनका डिपार्टमेंट आईडी वन हो, तो हम सिंपली ले सकते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी। हमें सैलरी डिस्टिंक्ट चाहिए, रिपीटेशन में नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि सेम सैलरी दो बार आ रही है, हमें डिस्टिंक्ट सैलरी चाहिए फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉई जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 01 हो, हमें सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चाहिए। सो हम आउटपुट में इस टाइप का देखेगा डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज 01। ओके, अब इस एग्जांपल में हमने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया है ना वेयर क्लॉज में। हम और ये सारे ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, है ना। और इनको कंबाइन भी कर सकते हैं हम यूजिंग हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंट फोर में जो कि 5,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ सब कुछ हमें प्रिंट करके दो जहाँ पे सैलरी 5,000 से ज़्यादा हो एंड डिपार्टमेंट आईडी ये हो। तो हमने दो अलग अलग कंडीशंस कंबाइन कर दी हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी लिखी है, हमें एम्प्लॉयज़ से सारा का सारा डेटा चाहिए जहाँ पे ई नेम जो है आलिया नहीं है। तो आलिया नहीं है, हमने नॉट लिखा है ना, इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया, ई नेम इज़ नॉट आलिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट करी दो कॉलम फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय जहाँ पे सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो और सैलरी 50,000 से कम हो। सो हमने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी, 20 से ज़्यादा हो और 50 से कम हो। तो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा ई नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अब नेक्स्ट हमने एक क्वेरी लिखी है, मतलब सेम ही चीज़ करी है जैसे यहाँ पे हमने एक रेंज स्पेसिफाई करी थी, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑपरेटर्स हमने सिंपली लिख दिया सैलरी बिटवीन 20 to 50,000। तो वो भी सेम काम ही करेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सारा का सारा डिटेल्स हमें डिस्प्ले करके दो जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी या तो 01 हो, या तो 02 हो, या तो 04 हो। हम इंस्टेड ऑफ थ्री हम सेम चीज़ एक चीज़ भी लिख सकते थे कि नॉट डिपार्टमेंट आईडी 03, 03 के अलावा सबको दे दो, वो भी सेम काम करता है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल चार ही डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर इन। अब इन चेक करेगा कि वो वैल्यू एक सेट ऑफ वैल्यूज़ में है या नहीं, और रिटर्न करेगा ट्रू और अगर वो बिलोंग कर रहे हैं उस सेट में। जैसे कि हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय टेबल में से सबको डिस्प्ले करो जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इन तीनों में से एक हो, है ना। डिपार्टमेंट आईडी इन ये वाला सेट इन तीनों में से एक हो तो उसे डिस्प्ले करके दो। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम है वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, ना जीरो होनी चाहिए ना टू होनी चाहिए, ना जीरो है इधर ना ही टू है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। सो ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं हम जब हमें डिस्प्ले करना हो डेटा एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, है ना, एक स्पेसिफाई रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कॉलम। जैसे कि अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर दें कि हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ का सारा जो एम्प्लॉय टेबल है उसका सारा डेटा डिस्प्ले करो, बट कंडीशन क्या है कि उसे सैलरी के बेसिस पे ऑर्डर कर दो, लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट पे एंड करेंगे। सो हमें ये देखने को मिल जाएगा। और हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस सिंपली लास्ट में डिसेंडिंग लिख देंगे, DECS। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो आंसर है हमारा या फिर डिस्प्लेड डेटा है उसे रिवर्स कर देगा। अब नेक्स्ट आ गया हैंडलिंग नल वैल्यूज़। अब SQL क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है एक स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल जिसमें हम मिसिंग या अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे तो जी फोन है जो हमारा कॉलम था गार्डियन टेबल में, है ना, उसमें मिसिंग वैल्यूज हो सकती है कुछ सर्टेन रिकॉर्ड्स के लिए, इसलिए नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नल जो है
ये ज़ीरो से अलग होता है। ओके, अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें नल के साथ तो वो हमेशा नल आएगी। जैसे अगर 5 प्लस नल करें तो हमारे पास नल ही आएगी, क्योंकि नल की वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता। इसलिए हम इसमें अरिथमेटिक नंबर साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते बेसिकली। ओके, जैसे कि और हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं कई चीज़ में, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें उन एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा प्रिंट करके दो जहाँ पे बोनस इज नल। बोनस हमने डिफाइन है नहीं किया, वैल्यू ही नहीं दी कुछ भी। ओके, ज़ीरो नहीं बोल रहा मैं, हमने यहाँ पे नहीं डाला कुछ भी। नेक्स्ट, हमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम दो, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय टेबल में से जहाँ पे बोनस इज नॉट नल। बोनस नल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। और सॉरी, और नहीं, एंड डिपार्टमेंट आईडी 01 डिपार्टमेंट से ही दो। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। अब कभी कभार क्या होता है, डेटा हमें एक पैटर्न से मैच करना है, जैसे कि सिर्फ वही नाम रिटर्न करके दो जिनके नाम के बीच में ANA आ रहा है। इस टाइप से हमें पैटर्न क्या कहते हैं मैच करना पड़ता है ना, इस टाइप से हमें ढूंढना पड़ता है। सो इसी के लिए हम कई तरीके से ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया परसेंट ऑपरेटर, इसको यूज़ करते हैं हम टू रिप्रेजेंट 0 1 या फिर मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरा आ गया अंडरस्कोर, इसको यूज़ करते करते हैं टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। अब इसका डिफरेंस हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है, बाय वर्ड नहीं देंगे। जैसे कि हमें एम्प्लॉयज़ का नाम प्रिंट करना है जिनका नाम स्टार्टर हो के से, सो हम के परसेंटेज लिख देंगे। मतलब के बाद चाहे कुछ भी ना हो, चाहे एक अल्फ़ाबेट हो, चाहे दो हो, चाहे कितने भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट के से होना चाहिए, है ना। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से सारा का सारा डेटा प्रिंट करो जहाँ पे ई नेम इस तरीके से हो, के से स्टार्ट हो। तो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा कृतिका, के से स्टार्ट है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कितने उसमें अल्फ़ाबेट्स और हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर तरीका, हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय टेबल में से जहाँ पे ई नेम जो है इस तरीके से हो, परसेंटेज ए, चाहे कुछ हो पहले चाहे ना हो, लास्ट में ए होना चाहिए, एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 45,000। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सबका नेम जो है एंड हो रहा है ए के साथ। अब हम आ जाते हैं अंडरस्कोर में। अब अंडरस्कोर में क्या अलग है, और क्या कहते हैं, परसेंटेज से, परसेंटेज में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चाहे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अंडरस्कोर में सिर्फ एग्जैक्टली एक ही लेटर आ सकता है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स प्रिंट करनी है जहाँ पे एग्जैक्टली 5 लेटर्स हो, तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हो, और स्टार्ट चाहे किसी लेटर से हो, एंड आन्य से होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक लेटर का गैप बचा है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर ANYA। एक लेटर में कुछ भी हो सकता है, लास्ट में अन्य होना चाहिए। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक दिस। सो हमें रिटर्न करके देगा जहाँ पे ANYA हो, चाहे स्टार्टिंग चाहे किसी भी लेटर से हो। या फिर हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि SE बीच में होना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो, पीछे चाहे कुछ भी हो, है ना। तो परसेंटेज परसेंटेज, जैसे कि यहाँ देखने को मिलेगा जोसेफ वर्गीस, इसमें SE है, सॉरी SE लास्ट में है, और यहाँ बीच में है SE, है ना। फिर चाहे आगे कुछ हो चाहे पीछे कुछ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे SE आ गया और यहाँ पे SE आ गया। ओके, अब ऐसे ही एक और, कि हमें एक क्वेरी लिखनी है जो कि नेम सेलेक्ट करे जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो। सो ए से पहले सिर्फ एक लेटर आएगा, फिर ए के बाद चाहे कुछ आए ना आए, ए तो हमारा सेकंड कैरेक्टर बन गया, है ना। तो हमें यही क्वेरी करनी थी। अब सिलेक्ट करना है हमें एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टेबल जहाँ पे ई नेम इस तरीके से हो कि अंडरस्कोर ए परसेंटेज, तो हमें प्रिंट कर देगा इस तरीके से। यहाँ पे सेकेंड लेटर्स हमेशा ए हैं। ओके, सो ये हमारा थोड़ा सा एक गो थ्रू हो गया, समझने की कोशिश करी हमने कि हम क्वेरीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारी हेल्प कर सकती है टू रिट्रीव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम आर टेबल। सो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि डेटा अपडेशन और डिलीशन कैसे कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन फॉर दिस वन। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।